तो किसी ने मुझे बताया कि एक महाशय है, उसने लिखा। मैंने कह दिया कि भाई मैदान छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो अच्छे लोग हैं अपने हितैषी यहाँ, उनमें से किसी ने लिख दिया कि आ बात कहने थी तो जोधपुर की गया रोनीवाड़ा में ही कहने थे। तो मैं भाई अटा थी थोड़े हुना ही नहीं देतो तो मैं अपने संभाग जो पुरानो जूनो जो मुख्यालय बटे छोटी माते जाइन कहो तो बस हमसे हुना ही दी और बटे जाइन क्यों तो हमारा जहां स्वाभिमान था, हमारी जहां इज्जत थी, जहां हमारा गौरव था, जिसके लिए मैं गौरवित महसूस करता हूं, उस जगह जाके मैंने कहा। और उनको यहां भी सुनना है तो यहां भी ये कहता हूं। वो आज यहां रानीवाड़ा तहसील मुख्यालय पे उपस्थित आप सभी हमारे इस क्षेत्र के पार्टी के सभी समाजों के, हमारे जो बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ जन है, युवा साथी है और उपस्थित तमाम पूरे क्षेत्र के हमारे सभी, आप सभी प्रमुख जन, पत्रकार मित्र, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत राम राम। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से आप सब लोगों को और जिन्होंने पूरा कार्यक्रम का बीड़ा उठा के आयोजित किया, हर साल आप लोग करते हैं, और आप जो लोग यहाँ पधारे हो, मुझे शुभकामनाएं देने, बधाई देने, स्वागत करने, आप सबका बहुत बहुत मैं मन की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं। देखो, मैंने अभी सुबह ही किसी को कह रहा था, कितने साल हो गए चुनाव लड़ते हुए और राजनीति करते हुए, और निरंतर पिछले इतने साल से कभी भी, ये कोरोना का समय छोड़ दो तो कभी ऐसा समय नहीं गया हो कि आप लोग उत्साह से इस जन्म दिवस की तारीख पे कार्यक्रम नहीं किया हो, आए नहीं हो, बधाई नहीं दी हो। हमेशा आप लोगों ने पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया और हर साल ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि एक भी साल जो है कभी खाली गया हो। इतने उत्साह के साथ आप लोगों ने किया, इससे बड़ा क्या प्रेम चाहिए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उन सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 2-3 दिन से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से बधाई देना शुरू किया, बधाई दी है, आज भी दे रहे हैं। रात से निरंतर फोन बजता है, इतने फोन उठा भी नहीं पा रहे। ये मेरे लिए इस पूरे जीवन में जो आप लोगों के बीच में रह के पूंजी कमाई है, उससे बड़ी इज्जत आप लोग क्या दे सकते हैं किसी को। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं कह रहा था, राजनीति में खूब लोग आते हैं, वार्ड पंच सरपंच से लेके एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं और समय के हिसाब से पदों पे रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। और आपके सामने मैं तो विधानसभा के भी चुनाव हारा, लोकसभा आप लोगों ने लड़वाया था, अच्छा प्रदर्शन किया, हारा। उसके बावजूद, किसी ऐसे पद पे नहीं रहने के बावजूद भी, इतने वर्षों पे आपने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आदमी पद पे हो या नहीं हो तो उसमें अंतर क्या होता है। बिना पद आपने जो है इतना बड़ा पद दिया और बात की, उसके लिए मैं जिंदगी भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने हमेशा कही है, और जब कहता हूं तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं उस बातों को। मैंने सबको ये किया कि आदमी समाज सेवा में, राजनीति में, सबके बीच में रह के जो इज्जत कमाता है और लोगों के लिए तैयार रहता है, तो एमएलए एमपी तो कोई 2 बार 4 बार 5 बार बनता है, उसके बाद में बिंदु लग जाता है, बंद हो जाता है।
मगर जो लोगों के बीच में निरंतर रहता है, मन से जितना उससे हो सके काम करता है, अपनी सेवाएं देता है और उनके लिए तैयार रहता है और एक परिवार की तरह रहते हो, तो उससे बड़ी इज्जत हो नहीं सकती। और उसका सबसे बड़ा नमूना है और सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो आप लोग यहाँ बैठे हो और आपकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। समय कैसे बीत जाता है, कितना लंबा समय हो गया। आप में से कई लोग यहाँ बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, युवा साथी तो है ही, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनकी आयु 70 पार हो गई अभी, वो भरपूर जवान थे और मैं बिल्कुल छोटा था, दाढ़ी मूछी नहीं आई थी। मकनाराम जी सब बैठे आप लोग देखो, और समय बीत गया, समय चला गया, पता ही नहीं चला। अपने खुद के परिवार से ज्यादा आप लोगों के बीच और आपके इस परिवार के बीच में समय निकाला है, ये जीवन भर की पूंजी है और ये कभी भी जीवन भर में भूली नहीं जा सकती। और मैंने हमेशा सबको यही कहा है, चुनाव आते जाते हार जीत होती रहती है, जीत जीत होती है वो अलग बात है, मगर चुनाव में हार जीत तो समीकरणों के आधार पे भी हो जाती है, हवा के आधार पे भी हो जाती है। मगर जो किसी पद पे नहीं रहे और चुनाव हारो या जीतो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़े और वो लोगों के लिए तैयार रहे और दौड़ता रहे और एकदम हंसते हुए आप लोगों के बीच में रह के काम करो, तो ऐसा मौका ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है और वो ऊर्जा आप लोगों की वजह से और ईश्वर की वजह से आती है। ये सारी बातें आज इतने साल हो गए, आप लोग सब यहाँ आज पधारे हो, आप लोगों को सबने कार्यक्रम किया, आमंत्रित किया, ये तो बधाई तो देते हैं, स्वागत भी कर रहे हो, मगर ये तो एक हमेशा एक बहाना भी हो जाता है कि हम सब लोग जो है एक साथ में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सबका मिलना होता है। और जब परिवार इकट्ठा होता है और सब आपस में बैठते हैं तो अच्छा संदेश जाता है, नई ऊर्जा पैदा होती है और व्यक्ति अच्छे मन से काम करना शुरू करता है और अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है। आप लोगों ने इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में आके जो आप लोग आशीर्वाद देने आए हो, मैंने हमेशा कहा है कि ये पूंजी है और जो आप ताकत देके जाते हो और जो ऊर्जा भर के जाते हो, उससे हम 2 गुना ज्यादा जो है वो दौड़ने के लिए हिम्मत जुटाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं कि दौड़ो और काम करो। और मैंने वास्तव में, आप सब लोग यहां बैठे हो, हर व्यक्ति को दुख होगा कि भाई चुनाव में हार गया, ये रहता है, मगर चुनाव हार गए, हार हो गई, उस दिन पूरा हो गया मामला। उसके बाद मन में कभी ये नहीं रहा कि हार गए तो घर बैठ जाए, मन में यही रहा कि हार गए तो चुनाव था, लड़ा है, बाकी आपको तो लोगों के बीच में रह के काम करना है, इसलिए दूसरे दिन सुबह वापस तैयार हो जाते और ये काम जीवन भर रहने वाला है, ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक अपने में ताकत है, शरीर में ताकत होती है, तब तक वो चलने वाला है वो काम। मैंने एक जगह कहा था अभी बीच में कार्यक्रम में, तो किसी ने मुझे बताया कि एक महाशय है, उसने लिखा, मैंने कह दिया कि भाई मैदान छोड़ के तो नहीं जा सकते, तो अच्छे लोग हैं अपने हितैषी यहाँ, उनमें से किसी ने लिख दिया कि आ बात कहनी थी तो जोधपुर की गया रोनीवाड़ा में कहने थे, तो मैं कि भाई अटा थी थोने होना ही नहीं देतो तो मैं कि अपने संभाग जो पुरानो जूनो जो मुख्यालय बटे छोटी माते जाइन कहो तो बस हमसे होना ही दी, और बटे जाइन क्यों, तो हमारा जहां स्वाभिमान था, हमारी जहां इज्जत थी, जहां हमारा गौरव था, जिसके लिए मैं गौरवित महसूस करता हूं, उस जगह जाके मैंने कहा। और उनको यहां भी सुनना है, तो यहां भी ये कहता हूं, वो सोचते हैं कि चुनाव लड़ने हारने से ही आदमी चला जाता है, मैदान छोड़ता है। चुनाव तो लोकतंत्र परंपरा का एक भाग है, जो राजनीति में रहता है चुनाव लड़ता है, उसको पता है 5 साल बाद में चुनाव आता है, ये चुनाव लड़ना है, हार जीत का फैसला हो जाता है। तो आज लड़ रहे, कल नहीं भी लड़े, परिस्थितियां अलग अलग होती है, मगर मैदान छोड़ने का मतलब ये है कि चुनाव लड़ने से नहीं, चुनाव लड़े के नहीं लड़े,
जब तक शरीर में ताकत है, आपके लिए आपके बीच में रहकर संघर्ष करना, दौड़ना और काम करना, एमएलए होके नहीं हो, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, ये जीवन भर बंद नहीं होने वाला है। वो कहा था कि मैदान नहीं छोड़ना। मैदान नहीं छोड़ने का मतलब वो था